आलसी हो जाता है। तो इट इज़ गुड रीजन जो भगवान जी ने ये बताया 5 कारण इस श्लोक में, और ये 5 कारण का निवारण वो आगे अब बताना शुरू कर देंगे। तो हमने ये बात की थी कि इस श्लोक को थोड़ा ज़्यादा विस्तार से हम बात करेंगे ताकि लोगों को समझ में या हमको समझ में आए कि इस श्लोक का असली अर्थ क्या है, असल में भगवान जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो भगवान जी यही कहना चाह रहे हैं कि कर्म कभी छोड़ना नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कर्म फल के लिए करना, ये गलत बात है। तीसरा चीज़ है कि कर्म का कारण फल हो तभी हम कर्म करें, ये गलत चीज़ है। और चौथा जो बताया भगवान जी ने कि कर्म करने में आलसीपन, ये 4 चीज़ पे भगवान जी ने इस श्लोक में जोर दिया। इसलिए अभी इस चारों चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे 53 श्लोक तक प्रैक्टिकल वे में। अभी तक हमने थ्योरी बात की थी, 45 तक हमने 46 तक हमने थ्योरी बात किया बुद्धि योग का, कर्म योग का। 47 से अभी प्रैक्टिकल बात चालू करेंगे। तो 48 श्लोक हम पढ़ें। 47 ये हो गया, कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुभु माते संग अस्तु अकर्मणि। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो लिख के रखिए, बाद में हम उस पर बात कर लेंगे, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ चाहिए तो उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी 48 इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये सारे श्लोक जो है ना वो गीता का नोट्स है। 47 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर, 50 नंबर, ये जितने भी श्लोक हैं गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक में आता है। अभी भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। अभी यहाँ पे 47 में बोला कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म को कैसे करोगे, तो बोल रहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह के कर्म करो। योगस्थ मतलब योग में स्थित, कुरु मतलब करो, कर्माणि मतलब कर्म। अभी यहाँ देखो, यहाँ कर्मणि बोला था, यहाँ कर्माणि बोला। कर्माणि प्लुरल शब्द है और कर्मणि सिंगुलर शब्द है। सारे कर्म को योग में रह के करो, ऐसा अभी भगवान जी बोल रहे हैं। पलटी हो गए भगवान जी। यहाँ पे एक कर्म बोला, एक कर्म कौन, विवेक के साथ कर, कर्तव्य कर, और यहाँ पे बोले सारे कर्म। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर। धनंजय, हे धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि में और असिद्धि में समभाव को रखो। समत्वम योग उच्यते, और सुना है इसी को समत्व योग कहते हैं। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अभी इसमें भी भगवान जी ने 4-5 चीज़ को बताया। क्रोनोलॉजी इसका 47 से ही लेकर के आगे बढ़े हैं भगवान जी। तभी देखिए क्या बोलते हैं। धनंजय, धनंजय मतलब जो धन को जीत लिया वो धनंजय है। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि हे धनंजय, अब तुम मनंजय बनो। धन को तो तुमने जीत लिया है, लेकिन अब मन को जीतो। इसलिए तुम धनंजय से अब मनंजय बनो। और कैसे बनो, तो पहला योगस्थ, योग में स्थित हो जाओ, योग में दृढ़ हो जाओ। तो योग में दृढ़ होने का मतलब है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म को चूज करो, कोई भी श्रेष्ठ मिशन को चूज करो, कोई भी श्रेष्ठ ध्येय को चूज करो। कर्म में स्थिर होने का ये मतलब है। दूसरा बोला कुरु कर्म, तो सिर्फ आप कोई चीज़ सोच लिया मन में कि हमको राष्ट्रपति बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, सोचने से तो वो कर्म होगा नहीं। कुरु कर्म, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ है आप ध्येय को, श्रेष्ठ ध्येय को पकड़ो। दूसरा है उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए कर्म करो, कुरु कर्माणि। और जितने भी बेस्ट पॉसिबल वर्क्स हैं सभी करो, इसलिए कर्माणि शब्द बोला। ऐसा नहीं एक कर्म कर लिया फेल हो गए अभी छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं। अभी इसका उदाहरण देंगे हम, इसका उदाहरण देंगे। हो सकता है आगे ना बढ़ पाएँ हम, 2 ही श्लोक में पूरा समय खत्म हो जाए, ठीक है। तो कर्म को करो, कैसे करो, शिद्दत के साथ करो, विथ जिल एंड जेस्ट कर्म करो। तीसरा क्या बोला, संगम त्यक्त्वा,
संगम त्यक्ता मतलब आसक्ति को त्याग के। आसक्ति किससे? आसक्ति मतलब क्या होता है? जो आसक्ति है, आसक्ति को समझिए, जो आसक्ति है, और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। तो आसक्ति जो चीज़ है ना, आसक्ति को दूसरा शब्द है कामना। कामना का क्या मतलब होता है? कामना, जो कभी आपके काम नहीं आएगी वही कामना है। जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है आपका, वो कभी आपके काम नहीं आएगी। मैं इसका एक कहानी से इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। एक राजा था, उसको 4 पत्नी थी। पहली पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। वो उसके साथ राजा का 24 घंटा में 20 घंटा गुजरता था। दूसरा पत्नी जो था, उसको राजपाट के कामों में उससे विचार विमर्श लिया जाता था। तीसरी पत्नी जो थी, उसको लेकर के वो घूमने फिरने या सामाजिक कार्य में, मीटिंग वूटिंग में जो बाहर होता है उसमें वो जाता था। और चौथे पत्नी से कभी भी उसने बात ही नहीं किया, कभी भी बात नहीं किया। पहली पत्नी के साथ दिन भर रहता था, दूसरा पत्नी को राजपाट के कार्य में उससे बातचीत करता था, तीसरा पत्नी को बाहर लेके जाता था, और चौथा पत्नी से वो कभी बात ही नहीं करता था। एक समय आया कि मौत आ गई, यम महाराज आ गए उसको लेने के लिए। बोला चलो तुम्हारा समय हो गया। तो राजा ने बोला क्या मैं अपने पत्नी को लेके जा सकता हूँ? बोला देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी जाके बात करो। अगर पत्नी जाना चाहता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारा समय ख़त्म, तुमको लेके जाना है। तो उसने पहले पत्नी जो जिससे ज़्यादा प्यार करता था, 24 घंटा में 22 घंटा उसके साथ रहता, तो उसके पास गया। बोला अब मृत्यु आ गई है, जब महाराज आ गए मेरे को लेके जाने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलोगे? उसने बोला अभी सोने दो हमको, अभी टाइम नहीं है मेरे को, सोने दो मेरे को, बहुत नींद आ रही है, तुम निकलो, तुमको जाना है तो जाओ। तो उसने बोला जिसको मैंने दिन रात इतना प्यार किया वो मेरे को बोल रहा है सोने दो। दूसरे पत्नी के पास गया, जिसको लेके बाहर जाता आता था, राजपाट। तो राजपाट उसको बोला कि मेरे को मृत्यु बुला रही है, यमराज आ गए हैं, तो तुम, हाँ राजपाट वाला, तो तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसने बोला मैंने दूसरा देख लिया है, तुम अपना रास्ता देख लो, मैं तो दूसरा खोज लिया है। तीसरे पत्नी के पास गया, जो लेके जाता था सब जगह, जिसे मंत्रणा करता था। तो उसको बोला सेम बात कि चलोगे मेरे साथ, मेरा मृत्यु आ गया है। तो बोला देखो मृत्यु तो सबके साथ होता है और सबको अकेले जाना रहता है, इसलिए तुमको भी अकेले ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं जाता है, तुम जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी वो सोचा जिसके साथ मैं 22 घंटा रहा, जिसको हम बाहर घुमाने ले गया, जिसको हम राजपाट में इतना पूछा, कोई भी मेरे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, अब मैं उस पत्नी के पास कैसे जाऊं जिसके से मैंने आज तक बात ही नहीं किया। फिर भी बोला चलो तीनों से पूछ लिया तो चौथे को भी पूछ लेता हूँ। उस पत्नी के पास गया और सेम क्वेश्चन बोला कि मृत्यु आ गई है, जब महाराज बैठे हुए हैं मुझे ले जाने के लिए, तुम मेरे साथ चलोगे? उसने बोला हाँ चलूँगा, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। अभी ये 4 पत्नी कौन कौन? तो उस राजा का पहला पत्नी ये शरीर, जिस शरीर के साथ हम और आप चिपके रहते हैं, 24 घंटा शरीर के पीछे भागते रहते हैं, और मरने के समय ये शरीर ही सबसे पहले निर्जीव होती है, सबसे पहले। बाकी आत्मा बुद्धि चित्त तो बाद में निकलता है, सबसे पहले ये शरीर समाप्त होता है। सबसे पहले हवा ख़त्म, मैंने बात की थी, उसके बाद गर्मी ख़त्म, उसके बाद जल, जल मतलब वाटर आपका ख़त्म, फिर आप जल के राख, एक मुट्ठी राख बन जाओगे, और अंत में वो घड़ा भी फोड़ देते हैं। तो जल थल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, और इसको 1 मिनट भी नहीं लगता है मरने के बाद खत्म होने में। तो सबसे पहले कौन साथ छोड़ता है मरने के समय? ये शरीर, जिसके लिए हम कि दिन रात परेशान रहते हैं। दूसरा जो पत्नी उसका था, जिसको कि घुमाने के लिए ले जाता, राजपाट को तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, तो वो है आपका परिवार, आपका बाल, आपका बच्चा। जब आप साल भर कमाते हो और एलटीए आपको मिलता है, तो आप अपने परिवार को, बच्चे को, पत्नी को लेके जाते हो घुमाने के लिए, और वो बच्चा जब समय आता है तो वो बोलता है मेरी पत्नी हो गई, अब तुम अपना रास्ता देख लो, मैं तो अपना पत्नी के साथ।
तो दूसरा पत्नी जो है वो हमारा परिवार है, जो कि हमको छोड़ देता है। तीसरा जो पत्नी था जिससे विचार विमर्श करता राजपाट में, वो उसका मन था। मन जो है सबसे बड़ा खुराफाती होता है। मन कभी भी एक जगह अस्थिर नहीं रहेगा। तो मन ने बोला देखो अभी मैंने तो दूसरा साथी खोज लिया है, अभी तुम निकलो इधर से। और चौथा जो पत्नी था वो उसका बुद्धि था, जिससे उसने कभी बात ही नहीं किया। और हम यहाँ बात कर रहे हैं बुद्धि योग का, बुद्धि के साथ जुड़ने का बात कर रहे हैं। लेकिन हम और आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें और ये सोचें कि हमने अपने बारे में कब बैठ के सोचा, हमने कब बैठ के अपने बारे में सोचा कि हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, नहीं किया, कब बैठ के सोचा? कभी नहीं सोचा। उस बुद्धि के साथ हमने कब अपने आप को बैठाया? कभी नहीं बैठाया। तो वो हमारी चौथी पत्नी है, जिससे हमने कभी बात नहीं किया। वो ब्रह्म है, वो ज्ञान है, जिससे हमने कभी मुलाकात ही नहीं किया। और जिससे मुलाकात किया वो सब नश्वर है। जो नश्वर नहीं है उससे तो हमने मुलाकात ही नहीं किया। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि बुद्धि योग से अब तुम कर्म करो। और ये गुड रीजन है कि हम फल के ऊपर ना आश्रित होकर के कर्म के ऊपर आश्रित हो जाए। तो कैसा कर्म? योगस्थ, योग में स्थित होकर के श्रेष्ठ ध्येय के लिए कर्म करें। कुरु कर्माणि, कर्म करना पड़ेगा, शरीर से कर्म करना पड़ेगा। आप खाली हवाई किला बनाओगे तो ध्येय पूरा नहीं होगा। सिर्फ सोचते रहोगे मैं ये करूं, मैं सुबह से ये करूंगा, पर रात में ये करूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं। फिर आलस अगर शरीर में है, इंद्रिय में आलस है, तो फिर वो कर्म समत्व योग के साथ नहीं होगा। तीसरा है कि आपने पूरा जिल एंड जस्ट के साथ कर्म कर रहे हो, आपका ध्येय भी बहुत ऊंचा है, लेकिन आप में आसक्ति है, आप में कामना है, आप में डिजायर है। तो जब डिजायर है तो इसका मतलब है कि आप फल चाह रहे हो, चाहे वो संसारिक फल हो चाहे आध्यात्मिक फल हो, आपको फल चाहिए। तभी आसक्ति है ना। आसक्ति मतलब आसक्ति है वो। कामना मतलब जो कभी आपके काम नहीं आएगी वो कामना, तो उसको छोड़ के काम करो। तो तीसरा पॉइंट क्या था? संगम त्यक्ता। और चौथा पॉइंट क्या है? सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। सिद्धि में और असिद्धि, सिद्धि मतलब क्या होता है? सक्सेस, विजय। असिद्धि मतलब क्या होता है? डिफेक्ट, अनसक्सेस। तो सिद्धि और असिद्धि में जो सम रहता है, समत्व योग उच्यते, उसे ही समत्व योग कहते हैं। अभी इसको आप सुंदर कांड में हनुमान जी के माध्यम से अगर समझें तो इस तीनों श्लोक को, हनुमान जी ने शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कार्य किया? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम के लिए काम किया, बाकी किसी के लिए उसने काम किया ही नहीं। हनुमान का पूरा अगर आप दिनचर्या उठा के देखो, पूरा जीवनी अगर देखो, तो राम काज लगी तब अवतारा, सुनतो भयों पर्वताकारा। तो सिर्फ राम काज के लिए उनका अवतार हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो भी कर्म किया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया? योगस्थ, यानी कि श्रेष्ठ ध्येय के लिए। दूसरा, फिजिकली सब कर्म किया। आप देखोगे तो 7 योजन 400 कोस का समुद्र पार कर गया, बिना फिजिकली तो पार हो नहीं सकता है। और बुद्धि योग के साथ किया, बुद्धि को यूज करके किया। जब सुरसा मिली तो सुरसा ने बोला मैं खा जाऊंगी तेरे को, और अपना मुख बढ़ाने लगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुक्त भयूं, तुरंत पवन सुत 32 भय। और भगवान के कार्य के लिए अभी फल को अगर बीच में लाता हनुमान जी, तो ये कर्म चलते रहता। उन्होंने बोला ना, फल को बीच में लाने का नहीं। इसलिए तुरंत क्या किया कि जैसे 7 योजन तई आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाय नाय सिरनावा। फल को बाजू में रखा हनुमान जी ने, बोला ना फल पे ध्यान नहीं देने का कि ये बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ूं, ये बड़ा हो रहा है तो मैं भी बढ़ूं। हनुमान जी से बड़ा कोई हो नहीं सकता है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि रिजल्ट पे ध्यान नहीं देने का, कर्म पे ध्यान देने का। और कर्म क्या है कि अगर इसका ईगो सेटिस्फाइड होता है मेरे छोटा होने पे, तो मैं छोटा बन जाता हूँ।
तो तुरंत छोटा बने, उसके मुख में गए और मुख से बाहर आ गए और तुरंत प्रणाम करके वो वहाँ से निकल गए। तो ये क्या दिखाता है हनुमान जी का? योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता, आसक्ति, कामना, फल को उन्होंने छोड़ा और छोड़ करके सीधा कर्म पे ध्यान दिया। और कर्म पे जैसे ध्यान दिया, आशीष दिन राम प्रिय जान, तुरंत उस सुरसा ने उसको आशीर्वाद दिया। तो कर्म को छोड़ा बोल के उसको सारे कर्म मिल गए। अगर कर्म के पीछे वो रहता हनुमान जी तो रात भर लड़ते ही रहता है सुरसा से। सुरसा भी मायावी, हनुमान जी भी मायावी, तो उसका कोई अंत होता नहीं। अभी दूसरा, हनुमान जी जब आगे बढ़े, तो मैं मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कभी मौका मिलेगा तो सुंदरकांड पे हम बृहद चर्चा करेंगे। जब रावण के पास गया, बंधा करके जब रावण के पास गया, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि बांधस कछु नहीं मोहि लाजा, किन न चाहों निज प्रभु कर काजा। मैं तो सिर्फ अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ, मुझे बांधने का कोई शर्म नहीं है। यानी कि रिजल्ट पे मेरे को कोई पछतावा नहीं कि तुमने मुझे बांध लिया है, मुझे तो राम का काम करना है। तो ऑलवेज ही फोकस ऑन एक्शन, नॉट ऑन रिजल्ट। और भगवान हनुमान जी ने तो उनको प्रणाम भी किया, रावण को प्रणाम करके बोला कि मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि तुम इस मोह को, इस मान को, इस अभिमान को त्यागो और सीता माता को वापस करो। तो हनुमान जी कर्म योगी थे, हनुमान जी ज्ञान योगी थे, हनुमान जी भक्ति योगी थे। उस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। हनुमान के सुंदरकांड को अगर आप पढ़ेंगे ना तो पूरा गीता समझ में आएगी आपको। अगर सुंदरकांड को आप पढ़ते हैं समझ के, तो पूरा गीता उसमें, कर्म योग है उसमें, ध्यान योग है उसमें, और ज्ञान योग है उसमें, भक्ति योग है उसमें। तो हम उस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 10:10 हो गया और अभी हम सिर्फ 2 ही श्लोक आज हम पूरा ख़त्म करने के लिए सोचे थे, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझ के अगर बात को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाएं। तो अभी हम 48 श्लोक को ख़त्म किए, अभी 49 श्लोक को ख़त्म करें, कम से कम 50 तक हम आज जाने का कोशिश करते हैं अगर हो सकता है तो। अभी इसी बात को फिर वो आगे बढ़ा रहे हैं भगवान जी कि कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धो शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतु। फिर इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बोला प्रैक्टिकल अब बता रहे हैं ना, 48 में उन्होंने प्रैक्टिकल बताया कर्म कैसे करना चाहिए, योग में रह करके कर्म करना चाहिए। दूसरा बात क्या, संग को त्याग के कर्म करना चाहिए। तीसरा बात क्या, सिद्धि और असिद्धि में सम रह के कर्म करना चाहिए। ये 3 बात प्रैक्टिकल बताया। अभी चौथा प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि दूरेन, दूर से ही, अवरम त्याग दो, कर्म जो नहीं करने वाला कर्म है, जो निष्कर्म है, जो अशिष्ट कर्म है, जो प्रकृति के हिसाब से श्रेष्ठ कर्म नहीं है, उसको दूर से ही त्यागो, उसको नज़दीक मत लाने दो। बुद्धि योगात धनंजय, फिर बोल रहे हैं हे धनंजय, वैसे कर्म को बुद्धि के बल पे दूर से ही त्याग करो उसका। बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष, और तुम बुद्धि के शरण में जाओ। कृपणा मतलब होता है कृपण, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस मतलब जो लो लेवल का व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति होता है। कृपणा फल हेतव, वो कर्म फल के लिए करता है। अभी यहाँ भगवान जी 49 नंबर श्लोक में बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं कि देखिए 3 तरह के हमने अभी बात किया कर्म, जैसे निरर्थक कर्म जिसमें ना मन लगे ना बुद्धि लगे, एक में मन लगता है, इमोशनल होकर के कर्म करते हैं, और एक बुद्धि। लेकिन जो कर्म बुद्धि के द्वारा किया जाता है वो श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि के शरण में जाओ मतलब क्या, सारे कर्म आपका इंटेलेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि इमोशनल के हिसाब से। और इस पर हमने पहले बात की थी कि रात में कभी भी कोई आप डिसीजन मत लो, सुबह डिसीजन लो, क्योंकि सुबह बुद्धि जो होती है प्रखर होती है, और शाम को बुद्धि जो होती है वो धीमा हो जाती है, इमोशन हावी हो जाते हैं। इस पर हमने बहुत बात की थी।
तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि आप बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि के शरण का मतलब क्या होगा कि यू शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। हम कर क्या रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ गुड। अगर हमको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको बीच वाली बात है कि हमको ये पता हो रहा है कि हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। यानी कि अगर आपको समझ है तो ठीक, आपको समझ नहीं है तो ठीक, अगर लेकिन आपको मिस समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो बहुत ही बड़ा गड़बड़ वाली बात है। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि बिजली तब तक बहुत ही अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी गुड इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल इट। बिजली बहुत अच्छा है अगर आपको मालूम है कि बिजली को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर बिजली को आपको हैंडल करना नहीं आता तो बिजली विल इलेक्ट्रीफाई यू, फिर करंट ऐसा मारेगा कि हॉस्पिटलाइज। इसी तरह से अगर आपको ये मालूम है कि कर्म कैसे किया जाए, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको कर्म नहीं करने आता है तो वो कर्म आपको ऐसी सज़ा देगी कि वो सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा कर्म का। इसलिए बुद्धि के बिना किया हुआ कर्म आपके लिए सज़ा हो जाता है और बुद्धि के द्वारा किया हुआ कर्म आपके लिए मज़ा हो जाता है। उदाहरण, एक दो उदाहरण दे करके बंद करेंगे। मैंने पहले बात की थी, आप जाके जिम में 20 किलो 50 किलो वेट उठाते हो, वो आपको मज़ा देता है। लेकिन वही मज़दूर 50 किलो का बोरिया उठाता है अपना सर पे, वो उसके लिए सज़ा देता है। क्योंकि वो मज़दूर फल के लिए वो कर्म करता है, पैसा के लिए कर्म करता है, मजदूरी के लिए कर्म करता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान फल पे रहता है। लेकिन जो जिम में जा कर के कर्म करता है वो कोई फल के लिए कर्म नहीं करता, उसको शाम को पैसा नहीं चाहिए। हो सकता है उसको हेल्थ ठीक हो, वो हेल्थ ठीक करने के लिए वहाँ जाता है, बट डायरेक्ट फ्रूट्स उसको नहीं चाहिए, रिजल्ट उसको नहीं चाहिए, पैसा उसको नहीं चाहिए, आसक्ति उसको नहीं है। इसलिए वो कर्म मजा है। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि बुद्धि के बिना किया हुआ कर्म आपके लिए सजा है और बुद्धि के द्वारा किया हुआ कर्म आपके लिए मजा है। तो कर्म मजा के लिए करना चाहिए, ना कि कर्म सजा के लिए करना चाहिए। और वो सारा कर्म जो इमोशनल होके हम करते हैं वो हमारे लिए सजा बन जाता है, बेड़ी बन जाता है, बंधन बन जाता है। और जो कर्म हम बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, प्रवृत्ति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से करते हैं, वो कर्म हमारे लिए मज़ा बन जाता है, मुक्ति मिल जाती है, उससे हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बात 49 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने बोला। और 50 नंबर का श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है। आप लोग सभी जगह सरकारी जगह पे गए होंगे, चाहे आप न्यायालय जाओ, चाहे आप कोई ऑफिस में जाओ, ये लिखा रहेगा योगः कर्मसु कौशलम। ये शब्द लिखा रहता है, योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म का कौशल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लिखा रहेगा, राष्ट्रपति का ऑफिस में भी लिखा रहता है, सब जगह लिखा रहता है। तो बोलता है बुद्धि युक्त जहाती इह उभय सुकृत दुष्कृत, 50 नंबर का। तस्मात् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, ये 50 नंबर का श्लोक। तस्मात् शब्द यूज किया, देयरफॉर। देयरफॉर मतलब कंक्लूजन। भगवान जी ने 5वां नंबर का श्लोक में कंक्लूजन दिया बुद्धि योग का। क्या दिया कि बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त हो जाओ तो क्या होगा, जहाती उभय सुकृत दुष्कृत, दोनों, उभय मतलब दोनों, क्या, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म, दोनों से जहाती मतलब छुटकारा मिल जाता है। यह मतलब इस संसार में, यानी कि अगर बुद्धि से आप युक्त हो जाते हो तो इस संसार में दोनों, सुकृत यानी अच्छे कर्म, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म से आपको छुटकारा मिल जाता है। तस्मात् देयरफॉर योगाय युजस्व, योग के लिए प्रयास करो। क्यों? योग कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्म का कौशल है। यानी मैंने एक दिन और बोला था कि योग क्या है, योग है परफेक्शन इन एक्शन। जो भी आप कर्म करते हो उसकी जो श्रेष्ठता है वही योग। तो योग कर्मसु कौशलम, ये भगवान जी ने बताया। अभी जैसे बुरा कर्म मतलब क्या हो गया, सरल संसार का बंधन, बुरा कर्म। लेकिन अच्छा कर्म भी तो मैंने बोला था कि सोने का ही बंधन है, लेकिन है तो बंधन दोनों ना।
बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, आपको बुरा कर्म किससे बांधता है? बुरा कर्म आपको पाप से बांधता है, लेकिन अच्छा कर्म भी तो आपको किससे बांधता है? पुण्य से तो बांधता है ना। तो पुण्य से बंध तो गए तो बंध गए। उस दिन हमने बात किया था कि अध्यात्म से मुक्ति भी एक मुक्ति तो करना पड़ेगा। अध्यात्म में अगर बंध गए तो बंध गए। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि सुकृत और दुष्कृत, मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दोनों से आपको छुटकारा पाना चाहिए। और जब दोनों से आप छुटकारा पा जाते हो तो वही योग कर्मसु कौशलम, वही कर्म कौशल है। तो अभी आगे हम और बात करेंगे। अभी आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इस पे बहुत सारी बातें और होंगी, और चूँकि यहाँ मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि अध्याय 3 जो है ना वो कर्मयोग ही है। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होगी कर्मयोग की। तकरीबन वहाँ पे 43 या 47 श्लोक हैं, उस पर बात होगी। तो वहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिखाते हुए हम निकलते हैं। फुल पिक्चर अध्याय 3 में कर्मयोग पे होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आज हम इसे यहीं पे बंद करते हैं। और 50 नंबर का श्लोक जो हमने बोला, योग कर्मसु कौशलम, आप सब याद रखो। अभी एक हम गीत भजन जो भी है मुझे बहुत प्यारा है, तो उसको मैं 2 लाइन सुनूंगा, आप भी सुने। उसके बाद हम आज के बात को विराम देंगे। रचना है परमात्मा प्रेम पर, आइए भावपूर्वक बहुत अच्छा मेरे को लगा। गाएं और स्मरण करें। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। समत्व योग का यही मतलब है, अनंत प्रेम। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। तब दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। अब शुष्क ही बसंत हो गया, बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। यानी जब आप समत्व योग से जुड़ गए तो आपका रोम रोम ही कर्म हो गया। तो इस गीत का भाव और भी है, इसमें 2-4 और भी छंद हैं, वो कभी हम और सुनेंगे या आप लोग भी सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये भजन है। तो आएँ अभी हम 2 मिनट आंतरिक यात्रा पे चलें, उसके बाद फिर इस संवाद को हम समाप्त करेंगे। तो आप लोग सब रिलैक्स हो जाएं, अपने भृगुटी के मध्य अपने आप को देखना शुरू करें। एक चमकता हुआ सितारा, उस परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता, भृगुटी के मध्य चमकता हुआ बिंदु स्वरूप, शक्ति में सिंधु स्वरूप, सारे शरीर में
उस परम तत्व को आभास करें। शरीर का हर एक अंग मजबूत, स्वस्थ, हेल्थी होते जा रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व सांस द्वारा बिल्कुल अंदर और शरीर से जितने विकार हैं सांस द्वारा बाहर। इनहेल द प्योर ऑक्सीजन इनसाइड, एक्सहेल द वीकनेस फ्रॉम इनसाइड। शरीर के अंदर सारे तत्व को महसूस करें और जितने भी विकृत तत्व हैं शरीर के अंदर उसे बाहर सांस के द्वारा फेंकें। बिल्कुल ध्यान अपने सांस पे लगा दें। गहरी सांस नाभि तक लेके जाएं और फिर सांस को शरीर के बाहर फेंकें। प्रकृति के पांचों तत्व आपके शरीर के रोम रोम में बस गया है। शरीर का हर एक अंग मजबूत हो गया है। बिल्कुल सारी बीमारी खत्म हो गई है। हड्डियां मजबूत, मांसपेशियां मजबूत, सारी ग्रंथियां मजबूत, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक शरीर हनुमान सरीखा वज्र के समान हो गया है। बिल्कुल शक्तिशाली। मन बिल्कुल शांत, गहरे समुद्र की तरह शांत, अनंत आकाश की तरह शांत हो गया है। बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो गई है। बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो गई है। शरीर, मन, बुद्धि एक हो गया है। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप उस परमपिता परमात्मा के परम संतान हो। उस परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान हो। मन और बुद्धि उस परमपिता परमात्मा से जुड़ चुकी है। सारे कर्म सुकर्म में बदल चुका है। आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल चुका है। धीरे धीरे अपने आप को आत्मबोध से शरीर बोध में लेके आएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को रगड़ के अपने आँखों पे और अपने शरीर के सारे अंगों में लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।